हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन को देख रहे थे और बहुत ही बारीकी से पूरे डिफिनेशन को हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग कुछ जो है वो एग्जाम्पल भी किए थे उसमें, है ना। उसी को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग और भी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। एक आपका यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपका जो है क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, और इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में क्या हो रहा था, यानी कि वेरिएबल सेपरेशन में क्या हो रहा था, है ना। वेरिएबल सेपरेशन का जो है वो दूसरा नाम आप लोग वेरिएबल सेपरेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि आपको सबसे पहले जो है वो वेरिएबल को सेपरेट करना था, है ना। उसके बाद जो है वो आपका जो है वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट होता था और फिर जो आपका फाइनल जो सॉल्यूशन आता था वो आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन कहलाता था। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेशन जो आपका है ना, उसमें सबसे पहले आपको वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है। देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, है ना। बहुत ही बारीकी से एक दो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और जो आपका मेथड है बाय द, है ना, बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, इसको और जो है वो कॉन्सेप्ट जो इसका है उसको क्लियर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको क्या करना है कि वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, a प्लस एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये जो आपका प्लस में है ना, इसका साइड चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, डी वाई बाई, है ना, डी एक्स इज इक्वल माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, हमको x वाला जो टर्म है उसको एक साइड ले जाना है और जो y वाला टर्म है उसको एक तरफ रखना है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल आपका माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इसको जो है वो माइनस में इधर इसको पॉजिटिव में ले आएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई प्लस एक्स बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल 0, है ना। अब देखिए ये जो है ना वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। जो हमारा x का टर्म है वो x ऑपरेटर के साथ है और जो y वाला टर्म है वो y ऑपरेटर के साथ है। ठीक है, अब इसको जो है इंटीग्रेट हम लोग करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, कुछ रिजल्ट आएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट हमें प्राप्त होगा क्या, देखिए इंटीग्रेशन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से जो है वो कुछ हमें प्राप्त होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपके पास y आ जाएगा, है ना, प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसको समझना जरूरी है, यहाँ पे जो है आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको पार्शियली ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो ब्रेक कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि नीचे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस एक्स। अब ऊपर में x दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए जो है ऊपर आपको इस तरीके से तोड़ना है ना, कि आपका जो है वो तोड़ने और के बाद जो है अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं, अगर ऐड करते हैं या जोड़ते हैं घटाते हैं, तो फिर जो है आपका यही आना चाहिए पुनः, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर a हम लेते हैं और प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि नीचे जो है हमारा a प्लस एक्स है, तो a प्लस एक्स लिए, तो देखिए यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे a है, a प्लस एक्स है, तो a तो जो है एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाएंगे माइनस a से। ठीक है, बहुत ही हम सिंपल और सरल तरीके से आप लोगों को कर रहे हैं दोस्तों, है ना, स्टेप वाइज। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे dx इज इक्वल होगा इंटीग्रेशन 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, y प्लस, अब इसको जब फिर जो है सेपरेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन a प्लस एक्स बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स, है ना, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऑपरेटर लगा दीजिए dx। ठीक है, माइनस a बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन 0। ठीक है, अब जो है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि a प्लस एक्स इंटू ए अंडर रूट ए प्लस एक्स, है ना, अपॉन में आपका अंडर रूट ए प्लस जो है क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर है किसका, आपका इसके बराबर, है ना, यानी कि यहाँ पे देखिएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस एक्स ही बचेगा और ये जो है आपका अंडर रूट ए प्लस एक्स है। तो इस फॉर्मेट में जब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ से एक जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, आपका जो है वो बचेगा इंटीग्रेशन, है ना, अंडर रूट ए प्लस एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए ए को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, 1 बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स, है ना, यहाँ पे देखिए dx छूट गया, है ना, dx माइनस इज इक्वल आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 कीजिएगा तो c आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा y, और इसको जो है इंटीग्रेट कीजिए, जैसे पावर को जो है ए रूट को जो है पावर में कन्वर्ट कीजिए, है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन a प्लस एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस a, और यहाँ पे जब ये आपका 1/2 जो है ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन आपका a प्लस एक्स का जो पावर होगा माइनस 1/2, है ना, dx यहाँ पे भी होगा, dx यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इज इक्वल c। अब यहाँ पे देखिए y प्लस, इसको जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपके पास आएगा यहाँ पे एक एड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a प्लस एक्स 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 माइनस यहाँ पे आपका देखिए क्या होगा 1/2, यानी कि 2a इंटू, है ना, a x यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इज इक्वल c, विच इज रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या है? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, चलिए स्क्रीन आप लोगों को अच्छा से नहीं दिख रहा था, अब क्लियर दिख रहा होगा, है ना? देख लीजिए, और इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से नोट कर लीजिए, है ना? आप लोगों का जो हम बुक बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारा एग्जांपल विथ आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो उसको भी अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका जो है वो मेथड क्लियर हो रहा होगा कि जो आपका वेरिएबल सेपरेबल है, यानी कि बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, इसमें जो है आपका कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग एडवांस बुक लेना चाहते हैं तो एमडी राय सिंघानिया का एक बुक आता है, आपका 400 कुछ रुपये में आएगा, उसमें ओडी और पीडी का पूरा कंप्लीट दिया हुआ है ना? तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप लोग जो है वो लालजी प्रसाद का ही बुक लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम आप लोगों को दिखा चुके हैं प्रीवियस के वीडियो में, है ना? चलिए और कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, है ना? देखिए एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं अपने से, या फिर हम यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है आपका वेरिएबल को सेपरेट करना है। डी वाई बाई डी एक्स है ना, माइनस आपका है 4xy इज इक्वल आपका है 16, है ना, 16x ई टू द पावर 3xy। ठीक है, ये है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हम जो है वो अपने से सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे इसमें कैसे जो है वो वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ही लिखेंगे, और इसको जो है आप लोग पॉजिटिव में जो है चेंज कर दीजिए। तो 16x ई टू द पावर 3xy प्लस आपका 4xy होगा। यहाँ से कॉमन क्या होगा? y, है ना? तो बचेगा क्या? 16x ई टू द पावर 3x प्लस 4x, है ना, और dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल, यहाँ पे बचेगा क्या आपका? 16x ई टू द पावर 3x प्लस 4x। ठीक है, और पूरा के साथ आपका dx होगा। क्या किया यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ना कि अब जो है वो वेरिएबल आपका सेपरेट हो चुका है ना? इसमें आपका जो है यहाँ पे अगर आप एक स्टेप और बढ़ना चाहें तो आप डी वाई बाई डी एक्स माइनस आप यहाँ पे कर दीजिए 16x ई टू द पावर 3x dx माइनस आपका जो है क्या हो जाएगा? 4x dx। ठीक है, इज इक्वल 0। अब तो ये जो है वो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना। चलिए उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको जो है इंटीग्रेट करते हैं। लिखिए यहाँ पे, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। देखिए लिखिए यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करने पे हमें प्राप्त होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, 1 बाई वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 16x ई टू द पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन 4x dx इज इक्वल इंटीग्रेशन 0। ठीक है, ये है आपका इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट, है ना? उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्लियर अगर नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपका है माइनस 4x dx इज इक्वल इंटीग्रेशन 0, है ना? यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना? देखिए यहाँ पे है, जब इसको 1 बाई वाई को डी वाई के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? log y। ठीक है, क्योंकि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है, माइनस 16, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा x ई टू द पावर 3x dx माइनस यहाँ पे 4 बाहर निकल जाएगा, है ना, 4 बाहर निकल जाएगा -4, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल c। ठीक है, अभी जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ठीक है, log y माइनस 16 इंटीग्रेशन x ई टू द पावर 3x dx माइनस आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन 0। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे पुट कीजिए, साइड में आप लोग थोड़ा सा रफ वर्क कीजिए यहाँ पे, है ना? पुट t इज इक्वल 3x ई टू द पावर 3x, है ना, तो यहाँ पे हम लोग 3x को पुट कर रहे हैं। ठीक है, 3x, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, है ना? यहाँ पे जो है वो 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूट गया था, है ना? देखिए ठीक है, तो 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, 3x स्क्वायर को हम लोग लेट करेंगे तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स इज इक्वल क्या होगा? 6x हो जाएगा, है ना? 6x होगा। अब यहाँ पे 1 बाई 6 dt इज इक्वल हो जाएगा x dx। अब बताइए जो आपका x और dx है इसके जगह पे हम लोग 1 बाई 6 dt पुट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? log y माइनस 16 और इंटीग्रेशन x और dx के जगह पे 1 बाई 6 dt इंटू आपका ई टू द पावर क्या हो जाएगा? आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखिए, इंटू ई टू द पावर आपका t हो जाएगा और dt होगा। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको बगल में, है ना, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन 0। अब इसको जो है इंटीग्रेट कीजिए, है ना, तो log y माइनस 16 और यहाँ पे 1 जो है आपका 6 बाहर निकल जाएगा, है ना, तो e टू द पावर t है, ठीक है, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, माइनस 2x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल आपका c होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे एक चीज और करेंगे लास्ट स्टेप में, log y माइनस 1 है ना 16/6 e टू द पावर 2 का जो है यहाँ पे e टू द पावर 3x स्क्वायर पुट कर देंगे पुनः, जो हम लोग लेट किए थे, 2x स्क्वायर इज इक्वल c, है ना, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। और जो है आपका प्रश्न इसी तरीके से है दोस्तों, उसको आपको सॉल्व करना है ना, और खुद से सॉल्व करके आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेजना है ना, dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपोन में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, है ना। तो इस प्रकार से ये जो आपका है क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में जो है अपलोड करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा, जहां से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करके आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको फोटो क्लिक करके वहाँ पे भेजना है, उसको हम देखेंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि जो आपका वेरिएबल सेपरेबल है, यानी कि बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, आपको जब कुछ ऐसे इक्वेशन मिले जो आपका वेरिएबल को सेपरेट करना मुश्किल हो आपके लिए, तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका इक्वेशन है, इसका आसानी से हम लोग जो है वो वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इक्वेशन है जहाँ पे आपको वेरिएबल सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है ना, यानी कि आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। जो आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा उसको हम लोग रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे पहले वेरिएबल सेपरेट में, और फिर आफ्टर दैट जो है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको जो है वो फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही संभव है। धन्यवाद।